नरेंद्र मोदी जी का यहाँ भभुआ पटेल कॉलेज है, उसी के प्रांगण में, उसी के आंगन में आने वाले हैं। मैं अभी आया हूँ भभुआ का ये मार्केट है, इसे पोस्ट ऑफिस चौराहा है, यहाँ से क्या नाम है सर? मेरा नाम आनंद कुमार आर्य, भभुआ वार्ड नंबर 12। हम लोग प्रधानमंत्री मोदी आए, इसका हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। मां मुंडेश्वरी की पावन धरती पे हम लोग पहले ये विकास खाली नाम पे वोट लिया जा रहा है और विकास होता नहीं था, मगर हम लोग अब युवा लोग यही हम लोग ठाने हुए हैं कि भाई अब हम लोग को ऐसे कैंडिडेट को जिता के भेजना है विधानसभा में कि भभुआ को विकास हो, रोजगार की बातें हो, तो हॉस्पिटल वगैरह खोले, अच्छे जो हम लोग के गांव के बच्चे हैं जो दूर दरीज जाके पढ़ रहे हैं, हम लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब अच्छा कॉलेज का भी हो, अच्छा हॉस्पिटल बने। अच्छे देखा गया कि जिस प्रकार की अभी फिलहाल में जो राज्य सरकार में मंत्री है जमा खान जी, वो कैमूर से ही आते हैं, क्या कैमूर को विकास नहीं दे पाए हैं? जी नहीं, हम लोगों ने जिस उम्मीद से उनको भेजा गया था मगर उसमें काम नहीं हो पाया और इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा ये है, मगर अब देखिए क्या होता है। अब तो जनता ये है, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जो ऐसे प्रत्याशी जीत के भेजा जाए कि काम हो अच्छे ढंग से, भभुआ का विकास बहुत काफी और कह जाते हैं कोई भी बने भभुआ जिला में वो विकास करे, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो। और यहाँ पे विकास हुआ नहीं है। मोदी जी का आज आगमन हो रहा है हमारे शहर में। पिछली बार मोदी जी आए हुए थे तो यहाँ भभुआ विधानसभा के चारों विधानसभा सीट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है, इसलिए कि विकास नाम पे या एनडीए से कोई फायदा हमारे शहर को या पूरे बिहार को या पूरे मुल्क को हुआ नहीं है। इसलिए परिवर्तन हम लोग चाहते हैं और जो उम्मीदवार बढ़िया रहेगा तो हम लोग उसका साथ देंगे। परिवर्तन में कैसा परिवर्तन चाहते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही हम लोग की मांग है और ऐसा अभी कोई दिया नहीं है। 11 साल से मोदी जी हैं केंद्र में, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग को यहाँ से बाहर बना है तो अभी मतलब उस ढंग के मतलब ये नहीं है, उस ढंग का भी काम नहीं होगा नहीं अभी ना। अभी तो 2 बार आए थे लोग, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार सर्वे जाते साहब डीएम थे, उससे किए, फिर उसके बाद सरकारी चेंज हुई, फिर दोबारा आए, अभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ बाहर से मीडिया बहुत सारे किताबों में है, सिर्फ कागजों में लिखा है, चुनाव के जाने के बाद कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया आती है तो चकाचौंध दिखाया जा रहा है और उसके बाद जाने के बाद फिर वही चीजें हो जा रही है। आगे यहाँ जो बनेगा कॉलेज, आगे तो बनेगा। हाँ जी बनेगा, तो सरकार आएगी तो बन जाएगा, सरकार नहीं आएगी तो जो सरकार रहेगा वो नहीं बनवाएगा तो नहीं बनेगा, बनवाएगा तो बनेगा। दूसरा सरकार आ जाएगा और पैसा आ गया, नहीं वो बनवाना चाहेगा तो नहीं बनेगा। कहा जाता है कि मुंह के ऊपर कवर कहा जाता है, कवर डाल दिया ललचा रहा है आदमी को, जनता को। यही हो रहा है। मगर हम लोग इस बार खुल के वोट करेंगे, विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का प्रत्याशी जो हो मतलब शिलान्यास कर देना चाहिए। 2 बार गए थे, शिलान्यास अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या माना जाएगा कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा? वो उठ के चला गया था मोहनिया से फिर रिटर्न आया। नीतीश कुमार आए हैं तो शिलान्यास करेंगे, फिर कुछ नहीं हुआ। बोले कि सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और मेरा कहना यह है कि मेरा मुद्दा है विकास का। हमने 15 साल लालू को दिया, 20 साल नीतीश को दिया, 5 साल तेजस्वी को भी दिया जाए, सिर्फ 5 साल, उसके बाद नहीं हुआ तो उनको भी हटा दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब कि आप क्यों 5 साल सबको मौका दीजिए, किसी भी चुनाव परिवर्तन नहीं करिएगा कोई विकास नहीं होगा। और यहाँ एनडीए का सवाल है तो एनडीए का यहाँ नाराजगी भरत सिंह से है, पिछले बार भी यही थे, नाराजगी प्रत्याशी से है और यहाँ से खड़ा है राजद से, क्या नाम है उनका, वीरेंद्र कुशवाहा। यहाँ पे उनका पलड़ा भारी है और आज प्रधानमंत्री हम लोग आए हैं, देखिए क्या होता है। कौन तो मीरा कुमार बोले क्या? मीरा कुमार क्या है उनका? वो क्रमचेट को वही चालू कराई, मीरा ही दी है लोकसभा फिलहाल में चालू हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि ये है, मगर अभी हाल फिलहाल वोटिंग की व्यवस्था है, थोड़ा सा टूरिस्ट लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले यहाँ हॉस्पिटल हम लोग यहाँ बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी बात होती है तो सीधे बनारस जाने के बाद सीधे आपका पहले तो वहाँ 50 फेंक दीजिए, उसके बाद काम होता है। यहाँ हॉस्पिटल का स्थिति बहुत बुरा है, हॉस्पिटल बहुत जरूरी है,
ना यहाँ पर देखिए विकास का काम ही नहीं हो रहा है। डिग्री कॉलेज का भी है, केंद्रीय कॉलेज का भी नाम हुआ है आपने कहाँ? जमा खाली मंत्री जयपुर से रह चुके हैं, फिर भी इतने बड़े मतलब पोस्ट पे हो करके कहीं कुछ काम नहीं हुआ। उसके आने वाले पहले मीरा कुमार भी सांसद स्पीकर रह चुकी थी भगवा से, फिर भी कहीं कुछ काम नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े मतलब ये करके फिर भी अभी वैसे का वैसे ही हम लोग के सांसद मनोज राम है। हाँ सबसे मनोज राम है वो, तो अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग ने भी मन बनाया है कि कुछ न कुछ अलग किया जाएगा, फिर कोई नए प्रत्याशी कोई काम नहीं होता, सिर्फ जनता को गुमराह किया जाता है। कोई भी पार्टी हो सब अपना पेट भरता है, बाकी कोई फायदा होने वाला नहीं है। चुनाव का आया बिल्कुल, जनता अपने में परेशान हो गया। क्या कर रहा है? अरे हम तो कह रहे हैं वीरेंद्र कुशवाहा से जीतेगा, बंटवार जरूरी है। जीडी से? हाँ जी, हाँ तेजस्वी यादव सरकार आ रहा है इस बार। हाँ हमारे यही है, बदलाव जरूरी है। हाँ 15 साल नीतीश कुमार ने कहा, 15 साल में कुछ नहीं किया नीतीश कुमार। मोदी जी आ रहे हैं आज का आप लोग, मोदी जी आए चाहे कोई है, यहाँ पर राजा आएगा तो राजा आएगा, तेजस्वी जी आएंगे 9 तारीख। मोदी जी मेहमान है तो मेहमान की जितना रखिएगा। ऐसा नहीं है, मेहमान का स्वागत करते हैं, मां मुंडेश्वरी की पावन धरती में उनका स्वागत है, मगर इस तरह की बातें नहीं है। इस बार किसको मुकुट देना चाहते हैं? मुकुट किसको देना, किसको विधायक बनाना चाहते हैं? विधायक जो विकास किए हैं वही उन्हीं को बनाना है, और किसको बनाना है? विकास जनता को क्या चाहिए? विकास में चाहिए। पिछले बार भी एनडीए से थे, एनडीए घटक से क्या वो विकास दिखा पाए हैं? हाँ विकास पाए हैं। या कुछ बताइएगा। हॉस्पिटल है आपको, जल नल योजना है, जल नल योजना है। अरे जल योजना नहीं है, मॉल में पानी नहीं होगा जो योजना है। कबार दे गए पैसा, मगर पानी इसमें नहीं है। ये तो फेल है, सरकार भी बता रहा है, विपक्ष वाला भी बता रहा है कि जंगल योजना फेल है। मगर ये देखा गया इधर हॉस्पिटल लोग बताते हैं कि सर नजदीक में 34-25 किलोमीटर तो बनारस पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है 72 किलोमीटर। स्वास्थ्य हॉस्पिटल तो माने कि सब काम धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा एक बैग तो होगा नहीं, सब काम हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, काम विकास होगा। यहाँ पे विधायक घूम रहे हैं, गाँव लाख खाते चल रहे हैं कि विकास हो रहा है, कहीं मोहल्ला बढ़िया कर दे। हमें वोट बहिष्कार छोटे उठने तो प्रत्याशी कोई बता दे, लाइक हमारे जो 5-7 विधायक हैं आज बोल रहे विकास हो रहा है, क्या हुआ? युवा हम लोग युवा तो जय बिहार जन सुराज की तरफ से, जय बिहार जन सरकार बदलेगी सरकार जी सर। हमें तो वोट बहिष्कार होता है, हम लोग का यही मुद्दा। कौन से गाँव में बहिष्कार हो रहा है? चांदोरिया गाँव है, चांदोरिया है, चांदोरिया इधर है, इधर पड़ रहा है। वोट बहिष्कार है। 2 साल से वोट बहिष्कार होता है, विधानसभा का भी होगा इस बार, और उधर लोकसभा में भी हुआ था। चांदोरिया जी लोकसभा में हुआ था, बहिष्कार हुआ था। हाँ हुआ था, बाद में लोग दिया था, पूरी तरह से हुआ था उसका। एक मात्र एक वोट पड़ा था, एक भी नहीं पड़ा था, एक भी नहीं पड़ा था। देखिए हम लोग देखिए कृष्णा सिंह का जमीन पड़ता है वहाँ पे, वो अपना जमीन नहीं दे रहे हैं, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं। लोकसभा में हुआ था, वो तो लोकसभा में पूरी तरह से हुआ था। इधर है गाँव का हमारा गाँव जाना पड़ेगा, गाँव है किधर पड़ेगा से पहले चलते हैं। और कोई कुछ नाली है, कोई अफसर सुनता नहीं। 12 अच्छा, जो कॉलेज है ITI। हाँ ITI कॉलेज है, बिहार पंचायत में गाँव वार्ड में लाइन का व्यवस्था है, ना का व्यवस्था है, और कोई अफसर सुनता ही नहीं है। काहे नहीं सुनता है? नहीं सुनता है, जाकर देखिए पानी बिना सब आदमी परेशान है, त्रस्त है। पानी तो सरकार का नल जल तो व्यस्त है, हमारा कल टंकी नहीं है। अरे अपना कर्तव्य है, नलियाँ है ही नहीं तो कैसे चलेगा? जल जा रहा है, गाँव बिजली नहीं है, बिजली है, तार जल जाता है, बार 2 नंबर का तार लगाया है, और कोई मरम्मत करने नहीं जाता है। ऑफिस में है, जब करता है तो कोई आदमी बनाने नहीं आते हैं, कोई इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना बोल रहा है, कम बात है अपने गांव के लिए। बड़ी बात है, बिहार को सबसे पीछे किया गया है, और हमारे यहाँ जो नेता हुए हैं, जो पॉलिटिशियन है हुए हैं, सारे लोग किन्होंने तरक्की बिहार में तरक्की नहीं की। और हम सरकार से और जो यहाँ पर जो भी चुनाव जीते उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे बिहार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार में एक ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे एक ऐसा विकास नहीं है जिसके वजह से बिहार आगे बढ़े।
बिहार के लोग अदर देश में, अदर सिटी में, अदर कहीं जाकर अलग राज्य में जाकर कमा रहे हैं, लेकिन कोई राज्य के लोग, कहीं और के लोग बिहार नहीं आ रहे हैं। इस वजह से बिहार बहुत आजकल बहुत पीछे चला गया है। आजकल क्या, अभी जब से बिहार की तरक्की हुई ही नहीं, रोड बना, लेकिन शिक्षा देखिए, शिक्षा के मामला में देखिए, रोजगार के बारे में देखिए, रोजगार हम लोग को नहीं मिल रहा है। रोजगार जरूरी है, अगर देश पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के फ्यूचर से खेला जा रहा है, तो ये कब तक चलता रहेगा। मेरा आपसे यही सवाल है कि मीडिया के माध्यम से इसको आगे पहुंचाइए और शिक्षा के बारे में आप आवाज को उठाइए। शिक्षा में देखा जाएगा TI 1, TI 2, इसमें तो लाखों शिक्षा के भाई सरकारी की नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सरकारी स्कूल का गुणवत्ता बदल गया है। ठीक है सर, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में उर्दू टीचर, जैसे उर्दू टीचर 12,000 उर्दू टेट के भी उम्मीदवार पास हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक पूरा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? 2011 का बता रहेगा जी, 2011 का बता रहे। 2011 के उर्दू टेट पास उम्मीदवार एग्जाम देकर रिजल्ट भी हो गया, लेकिन आज तक इन्होंने बहाली नहीं की। उर्दू के बारे में कोई नहीं सोचा, आज तक वो पेंडिंग में है और पास कर पता ये चला, हर वक्त ये पता चलता था कि बस हो जाएगा, लेकिन आज तक उर्दू टेट वालों की बहाली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? उर्दू कह रहे हैं कि आप शिक्षक ये हो रहे, कहाँ हो रहे? हमारे 12,000 उम्मीदवार कहाँ? कार्तिक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है और हर प्रखंड में ITI कॉलेज भी खुला है। मतलब टेक्निकल एजुकेशन के लिए तो कॉलेज खोल दिए, रोजगार कहाँ पे दे रहे हैं आप? बिहार में सबसे ज्यादा इंजीनियर रोजगार है, बेरोजगार है। जो बच्चे उससे निकल रहे हैं उसको रोजगार नहीं है। 15,000 का जो प्लेसमेंट के लिए आ रहा, 15,000। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग किए, पढ़े, घर में खर्चा हुआ, आपका गार्जियन का खर्चा हुआ और आप जाके 15,000 का जॉब कीजिएगा, तब आप मजदूरी कायम करेंगे, पढ़ेंगे कायम। जॉब में कोई नहीं हो रहा है। अभी देखिए बिहार में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकलता है तो उसमें बीटेक वाले को अलाउ ही नहीं किया जाता है, बस डिप्लोमा वाले को। दारू के बारे में अभी गृह मंत्री बोले हैं कि बिहार को IT हब बनाएंगे। IT हब का एक भी IT हब यहाँ नहीं है। आप बता दीजिए बिहार में किस जिला में IT है? IT पार्क बता दीजिए। पटना में IT पार्क है, बिहटा के बोल रहे हैं। बिहटा में IT पार्क है। IT पार्क का मतलब समझते हैं आप? चला जाइए कोलकाता, गृह मंत्री जी तो बोल रहे हैं। देखिए हम किसी मंत्री का पार्ट नहीं लेते हैं, हम लोग किसी पार्टी का नहीं पार्ट ले रहे, लेकिन जो फैक्ट है उस पर बात कर रहे हैं। आप चले जाइए सबसे अच्छा बंगाल में IT पार्क, वहाँ आपको मिलेगा, समझे? आपको ये क्या तो बोलते हैं, ये जो है सॉल्टलेक सिटी है, विधान नगर, वहाँ आपको बड़ा बड़ा IT कंपनी मिलेगा। वहाँ जो भी इंजीनियरिंग करके जा रहा है, IT से लेके जो भी अदर ब्रांच है, सबको जॉब मिल रहा है, समझे ना? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगार युवा बहुत है, टेक्निकल एजुकेशन से लेके नॉन टेक्निकल तक। आप B.Ed कर लिए, आप B.Ed का वैकेंसी नहीं निकलेगा, एक बार में पूरा निकल। ना ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब है बिहार में, या प्राइवेट करने के लिए आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। बिहार में नहीं है, ना सरकारी में कोई वैसा है वैकेंसी। आप कुछ इसके लिए सरकार उठाएगा तभी तो होगा। क्या बोले? मास्टर लोग जाते हैं स्कूल में ना, तो पढ़ाते नहीं है बच्चों को। क्या करते हैं? नहीं, बैठ कर समय बिताते हैं। क्यों समय बिताते हैं? कहते हैं कि छड़ी से मारना नहीं है। क्यों नहीं मारना है? बच्चों को थोड़ा डरवाइएगा, नहीं तो वो पढ़ेगा। बताइए, बिहार से पढ़ेगा? बिहार से पढ़ेगा। क्लास में टीचर नहीं रहते हैं, जहाँ टीचर की आवश्यकता है 4 को, वहाँ जाते हैं 2 को। भर गया पूरा स्कूल में, भर गया तो पढ़ाएंगे ये नहीं। डिग्री लेकर नौकरी मिल रही है, पेमेंट मिल रहा है, तो बच्चा पढ़ेगा? बताइए ना। उसमें 2 मास्टर सही है तो 10 गो मास्टर एकदम गंदे हैं। मास्टर साहब लोगों को CBI जांच भिड़ाया जाए। के पाठक जी आए, CBI जांच भिड़ाया जाए। जितने अफसर है उसको CBI जांच भिड़ाया जाए। CBI जांच नहीं हो रही है। जितने अफसर हैं, चाहे पुलिस ग्रेड के हो, चाहे न्यायालय के हो, सब घूसखोर हैं, सब चोर हैं। एक भी ईमानदार अफसर नहीं है कैमूर जिला भोला में। एक भी ईमानदार नहीं है, ना ईमानदारी से। क्या बोलना चाहते हैं? दारू चालू करवाइए और क्या हम बोलना चाहते हैं? कोई सरकार बने उससे मतलब नहीं है, दारू चालू करेगी। यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऊपर से नीचे तक छोटे बच्चे यहाँ सब मिल रहा है।
तो मिल रहा है ना यहाँ पे, दे रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे कैसे होगा? आगे तो चालीस सब्जी जाएंगे और कोई आगे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? हम एक पत्नी जी गुस्से हो जाएंगे, वो पैसा देती है हमको पीने को, वो काहे को गुस्सा है? पैसा देती है, 10% देती है, सब कमाते हैं, पैसा पीते हैं, अपना सब इंजॉय करता है, हर जगह चल रहा है। बॉम्बे में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है, क्यों? बनारस दिलदार नगर वही दारू के बदले दूध पीजिए, दूध में है, ये बताइए बिहार में दारू मिलना चाहिए, प्रबंध है तो मिल रहा है, यानी अफसर और मंत्री सब मिले हुए चोर है तब तो आ रहा है, क्यों आ रहा है बताइए? जनता मंगा रही है, जनता कैसे मंगा दी? आप बॉर्डर पर लगाए गए हैं, पहरेदार लगाए हैं, बंद किए हैं, क्यों बंद किए हैं? सब मिली भगत है, जितना दारू से बिहार में किसानों को कर्ज न आ जाता है, और दारू की बंदी के नाम पर सब अफसर बन रहे हैं, पैसा भी लग रहा है भाई, बंद के नाम पर जो 20 रुपया का दारू है 200 रुपया में लेना मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ के कोई इमरजेंसी होता है, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर बनारस जाना पड़ता है, यहाँ की आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या स्वास्थ्य की स्थिति हो, सब दयनीय स्थिति है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मैं अभी आया हूँ कैमूर जिले का भुआ मुख्यालय है, देख रहे हैं आप। खबरगांव की आवाज निषाद कैमूर के साथ मिले अगले वीडियो में। धन्यवाद।